अवगत हैं कि एक बड़ी दुखद घटना और एक बड़ी घटना प्रतिवेदित हुई थी। गोपाल खेमका जी की हत्या से संबंधित घटना प्रतिवेदित हुई थी। आवाज़ नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक सर, ये शुरू कीजिए, ख़त्म करिए। ये लोग करते रहेंगे ऐसे ही, सब अपना है। तो इस घटना के संबंध में एसटीएफ और पटना पुलिस की एक संयुक्त एसआईटी गठित की गई। जो भी घटना स्थल से क्लूज मिले, सूत्र मिले, उसको विकसित करते हुए जितनी तकनीकी तौर तरीके अनुसंधान के हैं, सीसीटीवी सर्विलांस और जितने सारे मोबाइल ट्रैकिंग वगैरह वगैरह जो हमारे सीसीटीवी सर्विलांस के कैमरे लगे हुए हैं, उसके आधार पर तकनीकी अनुसंधान किया गया अहरनिश 24 घंटे। और माइक आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। 7 साल से कार्रवाई की जा रही थी। नहीं, जो गुंजन खेमका हत्याकांड की बात आप कर रहे हैं उसमें मैं सीआईडी से काफ़ी बल्कि उद्भेदन सीआईडी नहीं किया था 2018 में। वैशाली जिला से समय करीब 20 दिन हो गया था, केस नहीं खुल रहा था, तो तत्कालीन डीजीपी के.एस. द्विवेदी और मैं एडीजी सीआईडी स्वयं गया था वहाँ पे घटनास्थल पे और काफ़ी समय देकर के उसमें अनुसंधान हुआ था और चंद 1 महीने के अंदर में उसमें चार्जशीट समर्पित किया गया था 4 लोगों पे। और उसके जो शूटर थे, जो अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू, 2021 में बाईपास थाने में उनकी हत्या हो गई। 2 लोगों की हत्या हुई थी, सुनील और इनकी। उस कांड में भी चार्जशीट हुआ है। तो जो शूटर थे गुंजन हत्याकांड की, और वो भी जमीन विवाद में ही गुंजन की हत्या हुई थी। एक बिस्कुट फैक्ट्री की ज़मीन थी हाजीपुर महुआ रोड पे, तो बिस्कुट फैक्ट्री वहाँ पे नहीं लग पाया था, तो उस ज़मीन को कई सारे क्रेता थे जो उसको खरीदना चाह रहे थे। गुंजन खेमका के मोबाइल में भी मिला था उस प्लॉट का पूरा डिटेल्स, और उसके बाद उसमें कई सारे जो लोग कंपटीशन चल रहा था उस खरीदने के लिए, तो उस ज़मीन विवाद के परिप्रेक्ष्य में उनकी हत्या वहाँ पे हाजीपुर औद्योगिक थाना में हुई थी। उसमें पुलिस ने अनुसंधान करके शूटर सहित जो काफ़ी जो उसमें ज़मीन में जो जुड़े हुए लोग थे, जो वैशाली ज़िले के 2 लोग थे, 4 लोगों पे चार्जशीट करा गया था, वो भी कांड विचाराधीन है उसमें। और उसमें जो अभिषेक उर्फ मस्तू था, उसका नागालैंड का एक लाइसेंस था, नागालैंड से लाइसेंस उसको मिला हुआ था पिस्टल का। ऑल इंडिया लाइसेंस था, उसको भी जब्त करने के लिए नागालैंड प्रशासन को उस समय हम लोगों ने लिखा था। बाद में वो न्यायालय के आदेश पर वो पिस्टल मुक्त हो गया था और उसमें काफ़ी सारी आगे की कार्रवाई हुई थी। बट उस केस में हम लोगों ने त्वरित अनुसंधान करके उसमें चार्जशीट किया था और 2018 में हम लोगों ने इनके परिवार की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक मुहैया कराया था, जो 2024 तक इनके पास था। 28 जून 2024 को इनके द्वारा स्वेच्छा से अंगरक्षक को लौटा दिया गया था। उसके बाद भी जो हमारी राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति है, जुलाई में लौटाने के 1 महीना बाद फिर से अंगरक्षक मुहैया कराने का आदेश पारित किया।
लेकिन उसके बाद अंगरक्षक रखने की इनकी इच्छा नहीं थी, स्वेच्छा नहीं थी, तो ऑब्वियसली हम लोग अंगरक्षक नहीं दिए थे। तो उस समय जो केस दर्ज हुआ था गुंजन खेमका हत्याकांड, उसका पूर्ण रूप से अनुसंधान करके चार्जशीट उस समय समर्पित कर दिया गया था। शूटर की पहचान हो गई थी, जिस कारण से विवाद था उसका भी सॉल्यूशन हो गया था। उसके बाद इनके भाई पर एक गोली चलाई गई थी गाड़ी में, उसमें कोई घायल नहीं हुआ था। उसके संबंध में भी कांड दर्ज हुआ था उस समय। गुंजन खेमका हत्याकांड के कुछ समय पूर्व, 2 वर्ष पूर्व वो घटना हुई थी, मुझे स्मरण हो रहा है। उसमें नहीं पता चल पाया था कि किसके द्वारा किया गया है कांड। बट इसमें जो ये गोपाल खेमका जी वैशाली वाला जो गुंजन खेमका हत्याकांड था, उसमें कॉम्प्लेनेंट थे, वादी थे। और उस केस में जो डेट है वो 15/7 को सेकेंड डेट पड़ने वाला है। 2 डेट पड़ा है अभी तक उसमें चार्जशीट के बाद। एक था 2022 में और एक अभी 15 जुलाई 2025 को गुंजन खेमका हत्याकांड का डेट वैशाली जिले के न्यायालय में पड़ा है उसमें। और मेन शूटर की हत्या हो गई है और इसमें जो ये कंप्लेनेंट थे इनकी भी हत्या हो गई है। तो उससे भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। उस पहलू को भी पूरी तरीके से अनुसंधान किया जाएगा कि उससे जुड़े कहीं लोग जो अभी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं। एक तो शूटर की हत्या हो गई है, तो बाकी जो लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है या नहीं है। नहीं, इसमें जो सुपारी देने वाले थे अशोक साव गिरफ्तार हो गए, जो शूटर थे वो गिरफ्तार हो गए, जो पहले जिनसे संपर्क किया गया था, जो ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसके बाद जो आपने देखा कि भारी मात्रा में मतलब ज़मीन के कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। और उसको उन जो ज़मीन के लैंड के जो, जैसे आपने अभी जो मोबाइल में सुना कि ज़मीन विवाद डीड वगैरह की बात चल रही है, और ये जो ऑडियो अशोक साव में मिला उसमें मृतक जो गोपाल खेमका जी उनका भी संदर्भ कई जगह आया है। तो इन सभी बिंदुओं पर 1-2 मिनट में अनुसंधान नहीं संभव हो सकता है। इस पर काफ़ी गहन अनुसंधान होगा। और जो इनके पास से जो मोबाइल मिला है और जो भी सूचनाएं मिली है वो काफ़ी विस्तार व्यापक अनुसंधान की इस पर आवश्यकता है। तो इमीडिएटली अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें और कितने एक्यूज आएंगे, क्या आएंगे, लेकिन इतना तय है कि जिसने सुपारी दिया और जिसने शूट किया, ये दोनों लोग हमारी गिरफ्त में हैं। नहीं, ये अनुसंधान का विषय है। चूंकि अशोक साव के खुद एक बड़े व्यवसायी थे, उनके घर से खुद लाखों रुपया सर्च के दौरान बरामद हुआ है। तो उनको, हमें नहीं लगता है कि उनको किसी से लेने की ज़रूरत पड़ी होगी। लेकिन ये अनुसंधान का विषय है कि यदि उनको भी किसी ने दिया होगा तो उसको भी अनुसंधान करें। नहीं, देखिए, अभी जो कोई भी हत्याकांड प्रतिवेदित होता है तो उसमें विभिन्न आयामों से अनुसंधान होता है। जैसे यही जो अभी जो ये हत्याकांड है, इसमें कम से कम 1 दर्जन दिशाओं में हम लोग अनुसंधान को ले गए। तकनीकी अनुसंधान से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद जो शूटर्स हैं, जितने सारे शूटर्स हैं, सभी शूटर्स पे भी हम लोगों ने उसका चेहरा, उसका जो मोटरसाइकिल में आप जो डील डॉल देख रहे हैं, ये आदमी का उस डील डॉल से मिलान करते हुए हम लोगों ने दर्जनों शूटर्स के संबंध में अनुसंधान किया है। तो इस पर जो तकनीकी अनुसंधान के कारण जो हमें जहाँ तक एकदम लीड मिल रहा है, और वहाँ से जो शूटर मिला और उसके यहाँ से जो सुपारी के पैसे थे, जो अभियुक्त पकड़ाया है शूटर, इसकी बच्ची भी पढ़ती है किसी स्कूल में। 45,000 रुपया इसको फीस भी देना था। इसको फीस के लिए पैसा की कमी पड़ रही थी, जाकर के स्कूल में फीस भी जमा किया। तो हम लोग वहाँ से भी फुटेज लेंगे, करेंगे कि हाँ, ये चूँकि जो पैसा लिया था उसमें से जितना पैसा लिया था उसमें 40-45 हज़ार कम बरामद हुआ है। वो बता रहा है कि हम स्कूल में फीस जमा की, तो वहाँ से भी हम लोग फुटेज संकलन करेंगे। तो इन सभी चीज़ों का अनुसंधान आगे बढ़ेगा और इस अनुसंधान में हर बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा। काफ़ी व्यापक इस पे बाकी क्लब में क्या किसी अधिकारी ने कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन किया था क्या शूटर को, उनका डेली रूटीन बताने के लिए? देखिए, बाकीपुर क्लब के सर्विस मेंबर थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे। और हाल के कुछ दिनों से इनकी उपस्थिति बहुत कम थी, नगण्य थी बाकीपुर क्लब में। आप समझ सकते हैं कि क्यों। ये समझने की चीज़ है कि क्यों। तो शुरू में 2016 के पहले, आप समझ सकते हैं क्यों मैं 2016 बोल रहा हूँ। तो 2016 के पहले रेगुलर विजिटर थे वहाँ पे। 2016 के बाद से ये कम विजिट करने लगे, लेकिन सर्विस मेंबर वहाँ पर थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे।
बांकीपुर क्लब से भी हम लोगों ने काफ़ी सूत्र प्राप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन इतना बड़ा क्लब होने के बावजूद भी वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें कोई बैकअप नहीं है, कोई भी सूत्र वहाँ से हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों ने उसके प्रबंधन से भी लिखित रूप में मांगेंगे कि वो कैमरे क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई बैकअप, 1 मिनट का भी बैकअप क्यों नहीं है किसी भी प्रकार का। इतना बड़ा क्लब है जहाँ पे एक से एक उद्योगपति जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का बैकअप नहीं रखा गया है। तो इसकी भी अनुसंधान में पड़ताल की जाएगी कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में बैकअप वगैरह क्यों नहीं रखा गया, वो क्यों नहीं कार्यरत है, इस पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। तो जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत अनुसंधान की जरूरत है, तो आने वाले समय में इसमें और भी कई नाम और खुलासे हो सकते हैं। निश्चित रूप से आ सकते हैं। इस पे जब अनुसंधान होगा तो इसमें चूंकि फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व है, तो इसमें फाइनेंशियल चीज़ों में और भी अभियुक्त आएंगे, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स मिल गए उसकी स्क्रूटनी के पश्चात ही हम लोग पूर्णिया में जो एक रामदेव उरांव है, रामदेव उरांव वहाँ पर ओझा का काम करते थे, और उसी टोले में जो टोला है उसमें एक बच्चे की मौत कुछ दिन पहले हो गई थी, दूसरा बच्चा बीमार था। तो रात के दौरान करीब 11 बजे के लगभग वह परिवार इनके यहाँ गया और बताया कि इसको ठीक करो, नहीं तो तुम्हारा खैरियत नहीं है। और उसके बाद वो पूरे गांव, जो उस मोहल्ले के जितने टोले के जितने सारे लोग थे, वो सब वहाँ पे ओझा के यहाँ वो गए और वो बताया कि इसको ठीक करो, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद उसके साथ काफ़ी मारपीट किया गया, जो एक तरह से उनको कहिए कि वो एक डॉक्टर का काम कर रहे थे, उन पर विश्वास भी होता है कि वो ठीक कर देगा, लेकिन पहला भी ठीक नहीं हुआ, मर गया, और दूसरा भी बीमार पड़ गया। तो काफ़ी उद्वेलित होकर के, आक्रोशित होकर के इन लोगों ने काफ़ी मारपीट किया। मारपीट करने के बाद उन लोगों ने, और वहाँ पर वो कई टोले हैं, वहाँ पे छोटे छोटे टोले हैं, और चूंकि पूरा मोहल्ला ही उसमें इन्वॉल्व था, पूरे मोहल्ले के एक एक आदमी उसमें इन्वॉल्व था। इन लोगों ने मारपीट किया, और मारपीट होने के बाद जब वो सभी बेहोश हो गए, उसके बाद उन लोगों को लाश को डिस्पोजल करके, जला करके और डिस्पोजल करके वहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक ट्रैक्टर पर लोड करके और डिस्पोजल कर दिया। ट्रैक्टर का चालक भी गिरफ्तार हुआ है, और भी 2 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक बच्चा जो अपने वहाँ से भाग करके ननिहाल में गया था, वह पुलिस को बताया। उसके बाद पुलिस इसमें पूरी कार्रवाई की, डॉग स्क्वाड को लगाया गया। जो 4 किलोमीटर दूर जो लाश फेंका गया था, डंप किया गया था, उसको बरामद किया गया। इसमें ग्रुप ऑफ डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम में आया है कि जो भी मृतक हैं उनको जिंदा नहीं जलाया गया है, बल्कि जिंदा जलाने के बाद उनको जो श्वास नली होता है उसमें काफ़ी सारे धुआं और पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो इसका संकेत नहीं मिल रहा है। ऐसा संकेत मिल रहा है पोस्टमार्टम से कि इन लोगों को मारपीट करके वहाँ पे, जिनकी काफ़ी इंजरीज भी आया है बदन पे सभी के, मारपीट करके और उसके बाद इनको लाश को डिस्पोजल कर दिया गया है। तो ये ओझा गुनी के परिप्रेक्ष्य में एक बच्चे की मौत हो गई थी, दूसरा बीमार था। इसी के कारण उस गांव के सभी लोग मिल करके, और उनका यह मानना था कि ये इनके कार्य जानबूझ करके ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, जिसके कारण एक के बाद एक उसके बच्चे की मृत्यु भी हो गई और बीमार भी पड़ गया। इसी परिप्रेक्ष्य में हुई है। इसमें पूरी तरीके से वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है। पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना वहाँ से तुरंत नहीं प्राप्त हुई। वहाँ का चौकीदार जो पहले था उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह पे कोई भी चौकीदार वहाँ पे कार्यरत नहीं था। वहाँ का मुखिया से भी पूछताछ किया गया है, पंचायती राज के जितने सदस्य हैं सभी से पूछताछ किया गया है। मुखिया जी का भी घर वहाँ से कई किलोमीटर दूर पे है, छोटे छोटे टोले हैं वहाँ पे। मुखिया जी ने कहा कि हमको भी जानकारी नहीं पता हुई। तो पुलिस को जैसे ही उस बच्चे के द्वारा जानकारी दी गई जो भाग करके अपने ननिहाल में चला गया था, उसके बयान पर ये पूरी कार्रवाई इसमें हुई है। और इसमें जो भी प्राथमिकी के अभियुक्त हैं, जो ट्रैक्टर का गिरफ्तारी हो गई है, जो घर के जो सदस्य हैं उसकी भी 2 की गिरफ्तारी हुई है, और इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इसमें आदेश दिया गया है जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, कि वहाँ पर एक अभियान चलाया जाए, अवेयरनेस चलाया जाए। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी वहाँ पे अवेयरनेस चलाने की ज़रूरत है कि इस प्रकार की जो मान्यता है उन इलाके में, तो उस पर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए कि भाई इस तरह की बात, कोई भी आदमी झाड़ फूक करके कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा पूर्णिया में उपलब्ध है, धमदाहा में भी हॉस्पिटल है, और पूर्णिया में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स इधर आए हैं, तो उनको
अवेयरनेस, चेतना जागृत करने की उन इलाकों में ज़रूरत है कि कोई डायन बिसाही या ओझा गुनी किसी भी गंभीर बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में विश्वास रखें। तो इसमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, इंटर डिपार्टमेंटल एक्शन की वहाँ ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। सर, कल राहुल गांधी का प्रदर्शन है पटना में, किस तरह की तैयारी है सर? पूरी तैयारी है, प्रशासन की तैयारी है और प्रशासन का पूरा मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी और अच्छे ढंग से जो कल वाली जो कार्यक्रम है उसको चुनाव आयोग तक जाने दिया जाएगा, परमिशन मिला है क्या? नहीं, अभी हम लोग इस पे नहीं बता सकते, वो हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो आपको सर देखने एक को आखिरी मिलेगा। सवाल है, तो जिस व्यक्ति का आज एनकाउंटर हुआ, क्या उनका अरेस्ट हुआ था या नहीं?